आओ चलें बहादुरगढ़ विधानसभा के गांव लोवा खुर्द की तरफ। बहादुरगढ़ हलके का गांव लोवा खुर्द अपने ऊपर गर्व कर रहा है कि मेरे नाम के साथ 6 बार एमएलए देने का श्रेय मुझे मिल रहा है। पिछले तकरीबन 20 सालों से लोवा खुर्द गांव से उम्मीदवार ही विजय प्राप्त करते आ रहे हैं। 2024 के हालिया चुनाव में तो इस गांव के नाम एक ऐतिहासिक बम्पर जीत का सेहरा भी बंधा है, क्योंकि इस बार इसी गांव के बेटे भाई राजेश जून ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और 73,191 वोट लेकर हल्का बहादुरगढ़ में अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना डाला है। इसी गांव के सूरजमल भी 1991 से 1996 तक कांग्रेस पार्टी के एमएलए रहे। 2005 से 2014 तक चौधरी सूरजमल के बेटे राजेंद्र सिंह जून एमएलए रहे। 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी के नरेश कौशिक ने एमएलए बनकर यहां की बागडोर संभाली। एक बार फिर राजेंद्र सिंह जून ने 2019 से 2024 तक एमएलए सीट पर काबिज रहे। लेकिन इस बार 2024 का चुनाव ऐतिहासिक रहा है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस बार रिकॉर्ड मतों से राजेश जून ने विजय हासिल की है। क्या आने वाले समय में कोई इस रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ पाएगा? असंभव तो इस दुनिया में वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर लगता है। आपकी क्या है राय, कमेंट में जरूर बताएं। और मैं जैसे आपसे जिक्र किया था कि हम लोवा खुर्द के अंदर जाकर वहाँ की ऐतिहासिकता के बारे में बात करेंगे, और यह है वो गांव लोवा खुर्द जो ऐतिहासिक गांव बन चुका है। और सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ का मंदिर। और ये मैं दिखा रहा हूँ आपको लोवा खुर्द का शिव मंदिर और सामने शिव जी की मूर्ति। और चलते हैं थोड़ा आगे। देखो ये है वो जगह, एक बड़ी रमणीक जगह, शांत जगह। और जो ऐतिहासिकता की मैं बात की थी वो ये है कि इस लोवा खुर्द गांव ने 6 बार एमएलए यहाँ से अपनी गोद से दिए हैं। देखो यहाँ पे मैं एक बार ये जोहड़ भी दिखा रहा हूँ कि इस गांव का जोहड़ है, जहाँ पे भैंसें यहाँ पे पानी पीने के लिए आती हैं और यहीं पे किसान लोग आराम भी करते हैं बैठ के, क्योंकि बहुत रमणीक जगह। और यहीं पे उनके चाचा जी भी खड़े, मैं उनसे मिलना चाहूँगा। ये आ रहे हैं राजेश जून जी के चाचा जी। नमस्कार जी। जानना चाहूँगा राजेश जून जी के बारे में। राजेश जून जी इस गाँव के बेटे, इस गाँव के भाई, आपकी गोद में तो खेले हैं वो? हमारी गोद में खेले हैं जी। ये पास में ही घर है जी। ऐसे भी हुआ ये यहाँ जोड़ में जी। और यहीं इसी मिट्टी में खेले कूदे हैं। यहीं से मैट्रिक की है जी। उसके बाद एयरफोर्स में चले गए जी। एयरफोर्स में बीच में ही आके अपने धर्म के कामों में लग गए। अपना ट्रांसपोर्ट का, अपने बिजनेस का 10% हिस्सा शुरू से ही खर्चते आ रहे हैं। और अब लोगों के प्यार से वो जो है बहादुरगढ़ के एमएलए बन चुके हैं। उनकी तमन्ना है कि मैं हल्के में काम करूं जी, क्योंकि पहले वाले एमएलए गांव से थे लेकिन वो काम नहीं कर पाए। गांव में लड़कियों के स्कूल में भी आने जाने रास्ता नहीं है, तो इसने कसम खाई है कि मैं अलग से एमएलए बन के जो करूँगा वो ऐतिहासिक काम होगा। जैसे आपने अभी बताया कि भाई हमारे गांव से भी पहले भी एमएलए 3 हुए हैं, जैसे सूरजमल जी हुए हैं, उनके बेटे राजेंद्र जून हुए हैं, फिर नरेश कौशिक हुए हैं। अब नरेश कौशिक के भाई इस वक्त दिनेश कौशिक थे, लेकिन वो हार गए हैं। इस बार बम्पर जीत आपके बेटे राजेश जून जी ने की है। क्या आपको इस जीत का इतना अनुमान था कि भाई मेरा बेटा जो इस मिट्टी की गोद के अंदर मतलब कि पला बड़ा है, खेला है, कूदा है? और मैं दिखा रहा हूँ एक बार फिर जोड़, ये वो जगह देखो, भैंसें अभी इस वक्त भी यहाँ पे लेटी हुई हैं और यहीं पे राजेश जून जी भी अपनी भैंसों को भी यहाँ पे पानी पिलाने आया करते थे। कुछ यादें बताओ जी उनके बारे में। उनकी यादें ये है जी, शुरू से ये हंसमुख लड़का है और हमें भी उम्मीद थी कि लोगों के दिल में ये इतना जुड़ा हुआ है कि ऐतिहासिक वोटों से जीतेगा जी। और बहनों का प्यार, भाइयों का प्यार, बुजुर्गों का प्यार, सभी बरादरी का प्यार इन्हें प्राप्त हुआ है, इसलिए ये ऐतिहासिक जीत है। और ऐसे ही ऐतिहासिक काम करे दिखाएगा ये जी।
जैसे कि अभी आपने बताया कि भाई पिछले एमएलओ ने यहाँ पे इतना काम नहीं कर पाया, क्या इस बार जैसे कि मैं अब देख रहा था, आप तो यहीं पे मतलब कि जना हर वक्त घूमते हैं कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, चलने के बिल्कुल साधन ठीक से नहीं है, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि भी इस बार राजेश जून जी आपके गांव को चमका देंगे? हद से ज्यादा उम्मीदें हैं जी, गांव गांव को नहीं, पूरे हल्के को, पूरे हल्के को एक उम्मीद है। और यहीं पे है सुरेंद्र दलाल जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे आप राजेश जून जी के बारे में? बम्पर जीत, ऐतिहासिक जीत राजेश जून जी की जो है ऐतिहासिक जीत हमारी 36 बरादरी की वजह से हुई है। हाँ जी। हमारी 36 बरादरी ने राजेश जून जी की वोट दी है। हाँ जी। और राजेश जून जी। जी छोटी उम्र में इसी तालाब में तराई लेते थे, एक ही डुबकी में तालाब को पार करते थे। जैसे दलाल साहब आपने ये कही है कि राजेश जून जी इस तालाब को एक ही डुबकी में पार कर देते थे, तो क्या ये जो डुबकी आपके राजनीति की लगाई है और राजनीति के अंदर उन्होंने बम्पर जीत हासिल करी है, क्या इस डुबकी के अंदर भी ये बहादुरगढ़ विधानसभा को चमकाने का काम करेंगे? ये बहादुरगढ़ विधानसभा को चमकाने का काम करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे काम करेंगे। इसके अलावा लोहा खुर्द में लड़कियों का स्कूल है, लड़कों का स्कूल है, बिल्कुल उनमें इतना पानी भरा हुआ था, बच्चे बैठने लायक जगह नहीं थी। बाकी अब हमारे भाई साहब जो हैं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएंगे, स्कूल को भी ठीक कराएंगे, रोड खराब है उनको भी कराएंगे, और भी गांव के जो काम है वो सारे काम कराएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाई साहब काम कराएंगे। आप किस तरह देखते हैं इस जीत को? जीत तो बहुत ही अच्छी है जी, ये पूरे हल्के की जीत है, माता बहनों की जीत है, और इन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतनी वोट तो आज तक कोई सी भी एमएलए को या किसी को भी नहीं मिली। हाँ जी, ये एक ऐतिहासिक जीत है जी, ऐतिहासिक जीत है। और मैं एक बार फिर राजेश जून जी के चाचा जी के पास, जैसे कि आपने अभी बताया था कि भी राजेश जून जी इस मिट्टी में खेले कूदे पले बड़े और बड़े मिलनसार व्यक्ति वो रहे हैं, तो क्या खासियत थी, संस्कार कैसे मिले थे ये? क्योंकि आजकल तो हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर संस्कार की बड़ा एक ह्रास हो चुका है, लेकिन राजेश जून जी के परिवार के अंदर वो देखने को मिल रहा है, वही मोहब्बत वही प्यार आज भी बरकरार। गांव में बहुत पहले से सरपंच रहते आए जी। इसके पिताजी 9 गांव के प्रधान थे, इसके पिताजी भी एयरफोर्स में थे, इसके दादाजी भी मिलिट्री में थे। जी जी। इनको संस्कार दादा पिताजी जी और काका अड़ोस पड़ोस पूरे गांव से संस्कार इसको ऐसा मिला हुआ है कि ये कभी भी गलत काम करने का सोचने की भी इसके दिल में कभी बात नहीं रहती। इनके साथ आदमी है। इनके साथ एक बात और भी जुड़ी हुई है कि राजेश जून जी एक दानवीर प्रवृत्ति के भी इंसान है, चाहे वो किसी गरीब की कन्या हो या किसी के साथ कोई और दुख सुख हो, राजेश जून जी आगे खड़े मिलते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने जी एयरफोर्स से रिजाइन लेके जब अपना काम शुरू किया तो 10% अपनी उनका धर्मों के कामों के लिए निकालना शुरू कर दिया था। जी जी जी। और कोई गौशाला ऐसी नहीं जिसमें इनका चंदा नहीं जाता जी। कोई बच्चों के खेल में ये सबसे आगे रहते हैं, मंदिरों के चंदे में सबसे आगे रहते हैं। ये तो दान पुण्य करने के लिए तो कुछ सोचते ही नहीं, जेब हाथ देते हैं और दान पुण्य करते हैं, मतलब मुट्ठी बंद करके कभी ये नहीं चाहते कि मेरा नाम जुड़े इसके। जी जी। मेहताब जी, राजेश जून जी जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके बड़े प्रिय साथी होंगे, क्योंकि आप भी इसी गांव से हैं और राजेश जून जी तो इस मिट्टी के अंदर खेले कूदे बड़े हैं, आज बहादुरगढ़ की शान बन चुके हैं और जो एमएलए और भी बने हैं, लेकिन जो बम्पर जीत 73,191 वोट की शायद है अभी तक किसी एमएलए ने इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं की। कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं आप? पहले सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा खुशी, इतनी खुशी कर रहे हैं कि हार्ट फेल हो गया होता हमारा तो, इतनी खुशी मान रहे थे जी। इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी। तो एक उम्मीद बताओ कि आप राजेश जून जी से जैसे वो एमएलए बन चुके हैं, अब क्या उम्मीद कर रहे हैं अपने गांव के बारे में, विधानसभा बहादुरगढ़ के बारे में? जी उसकी ये नीति है, पूरा पूरा काम करवाएगा गाँव में तन मन और धन से, किसी काम की भी कच्ची बात नहीं छोड़ेगा वो जी। और राजेश तो जी परिवार से, खानदान से, ऐसे दादाजी उनके ऐसे दानवीर थे, उसका पापा ऐसा दानवीर था, उनके ये चाचा खड़े थे, किसी से भी कोई दुख परेशानी होती है ये दौड़े आते हैं। देखो इन्होंने बताया कि राजेश जून जी का जो परिवार है वो खानदानी मतलब के जना दयावान है और दानवीर है और सभी के दुख दर्द के अंदर ये हमेशा आगे खड़े मिलते हैं। राजेश जून जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आपके गांव से एमएलए बने हैं, बम्पर जीत करके आए हैं। बहुत अच्छी जीत हासिल की है जी।
और खुशी भी हुई है, गांव वालों को भी और औरों को भी। खुशी में लड्डू बांटे? बहुत अच्छा लगा। खुशी में लड्डू बांटे? हाँ, लड्डू बांटे हैं। खाए भी हैं? घर में भी हलवा बना है हमारे तो। अच्छा, यानी गांव के अंदर हलवा भी बना है। देखो कितनी बड़ी बात इन्होंने बताई है कि उस जीत की खुशी के अंदर जो लड्डू तो बटे बटे हैं, लेकिन गांव के लोगों ने अपने घरों के अंदर हलवा भी बना के बांटा है। राजेश जून एक सामाजिक आदमी है जी। इसकी जहाँ भी लोगों ने जरूरत पड़ी है, मंदिर में, गौशाला में, कहीं जगह जगह वाटर कूलर लगवाए, कोई भी सामाजिक काम हो उसके प्रति राजेश का सबसे अहम रोल रहा है। यह है लोहा खुर्द का स्टेडियम, एक बहुत ही लंबी चौड़ी जगह और सामने हमारे देश का तिरंगा झंडा लहरा रहा है। और मैं जानना चाहूँगा, राजेश जून जी जिला परिषद के वाइस चेयरमैन थे जी। जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और उनके पिताजी सरपंच थे। इसका रेजुलेशन स्टेडियम के नाम उन्होंने करवाया था जी। और उस यहाँ बच्चों के लिए हर साल इनाम देते हैं। बच्चों की ड्रेस, फुटबॉल, सब खर्चा राजेश जी उठाते हैं। किस तरह के यहाँ पे खेल कूद यहाँ पे होते हैं? हमारे गांव की टीम जी फुटबॉल की टॉप रहती है हर जगह। हाँ जी, हर जगह से ट्रॉफी जीत के लाती है, इनाम जीत के लाती है जी। और राजेश इनका सब का खर्चा राजेश जून जी देते, ड्रेस का, बॉल का, सब क्या। हमारे राजेश जी के पिताजी जो थे चौधरी भूप सिंह जून, ये हमारे 9 गांव के प्रधान थे और प्रधान जी ने राजेश जून को इतने बढ़िया संस्कार दे रखे हैं। हमारे गांव में बहुत ज्यादा विकास के कार्य करा रखे हैं। खेलों के मैदान में हर साल इनाम देते हैं और जितने मंदिर हैं मंदिरों में वो देते हैं। अभी 50 सौदे के अंदर एक मेला भरा हुआ था, उसमें भी 1,01,000 रुपये भाई साहब ने वहां प्रोत्साहन किया था। और हमारे हर गांव के अंदर वाटर कूलर लगवा रखे हैं और ज्यादा से ज्यादा भलाई का काम करते हैं हमारे राजेश जून जी। हमारे राजेश जून जी 100 रुपए में से 70 रुपए दान करते हैं। इतने बढ़िया संस्कार हमारे ताऊ जी ने दे रखे हैं। भगवान आगे इनकी उम्र बहुत लंबी करे, अच्छे काम करते रहे, हमारी प्रभु से यही कामना है। कभी राम को भी गुस्सा आया था, समुद्र को कहा था कि समुद्र रास्ता दे दे नहीं तो सुखा देंगे। तो क्या राजेश जून जी को भी कभी गुस्सा भी आता है, नहीं आता है? अरे राजेश जून जी इतने शांति प्रिय नेता हैं। हाँ जी, बहुत ही शांति प्रिय, हाँ जी। बहुत बड़ी आत्मा के आदमी हैं। ऐसा तो बंदा कोई दिखाई नहीं देगा। मतलब कभी कोई गुस्सा नहीं, कभी कोई गुस्सा नहीं आता, कोई गुस्सा नहीं था। ये तो कृष्ण भगवान है। राजेश जून को तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे गोपियां देखती थी कृष्ण भगवान को। ऐसा नेता आज तक हमने नहीं तो कोई देखा। आपके भतीजे के बारे में एक बात आ रही है कि वो कभी भी उनके चेहरे पे गुस्सा नहीं झलकता। शुरू से ही उसकी आदत ऐसी रही है जी, बचपन से ही। बचपन में वो बड़े हंसते रहते थे, बड़े हंसते रहते थे। और अब ये इतनी काम की जिम्मेवारियां बढ़ी हैं, हर एक आदमी को बिल्कुल पर्सनली जानते हैं, हर एक से हंस के बात करते हैं। देखो गुस्सा तो उनके मन में कभी आता ही नहीं। ये कितनी बड़ी बात यहाँ पे पता लग रही है कि राजेश जून जी एक ऐसे मतलब शख्स जो कभी गुस्सा नहीं करते, हमेशा शांत स्वभाव में रहते हैं और हमेशा लहराते हैं जैसे हमारे देश का ये झंडा लहरा रहा है। और सामने मंदिर, शांतचित्त, एक भक्ति भावना जिसके अंदर, और वही भक्ति भावना की बात सुनने हमारी है राजेश जून जी के बारे में। राजेश जून जी आपके गांव से बम्पर जीत करके आ रहे हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? एमएलए बने हैं। हाँ जी, पहले भी आपके गांव से बहुत बारी 3 एमएलए हैं। उन एमएलए में और राजेश जून जी के अंदर क्या आप अंतर देखना चाह रहे हैं? लोगों ने बदलाव किया है, उनको लोग पहले बढ़ के देख चुके हैं, अब एक बहुत बड़ा बदलाव किया है पूरे भादड़ हल्के ने। और उनको बदलाव देखना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि भाई हमारे गांव की तरक्की कौन करेगा। और राजेश को पूरे गांव से उम्मीद है और वो सबको लगता है कि उन उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। आपके गांव के अंदर क्या क्या समस्या ऐसी हैं जिससे कि आप उम्मीद कर रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या रोडों की है जी। और जो खेतों से खेतों में मिलते रोड है, सब चाहते हैं भैया हमारी सड़कें पक्की हों, गलियाँ पक्की हों, ये समस्या है। और गांव में लाइटिंग की प्रॉब्लम हो, इससे गांव को बहुत उम्मीद है राजेश जून से और वो उस उम्मीद पे खरे उतरेंगे। पंडित जी, हाँ जी, आपके गांव से राजेश जून जी एक बम्पर जीत करके एमएलए बन चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी।
क्या कहना चाहेंगे आप राजेश जून जी के बारे में, क्योंकि आपके पास तो तकरीबन राजेश जून जी का संपर्क रहा होगा, कभी मंदिर में, कभी ब्याह शादियों में, कभी हर तरीके से, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे जी, समाज सेवी जी राजेश जून जी है। पूरी बहुमत से उनकी जीत हुई है एक तरफा, और उनके तरफ हमेशा जो है उनके सब सहमत उनके साथ में है जी। आपका आशीर्वाद हमेशा आशीर्वाद, जब मंदिर में आए जब भी, उसके बाद भी, जिस दिन जीत के आए उस दिन भी मंदिर में आए, उनको आशीर्वाद दिए। मतलब कि आपका आशीर्वाद फलीभूत हो गया है। फलीभूत हो गया। राजेश जून जी के बारे में आपके क्या विचार हैं जी? एमएलए एक बम्पर जीत दर्ज करके बने। एमएलए तो इसको बनना ही चाहिए था, 15 साल से इतनी मेहनत कर रखी थी। तो आपने पहले क्यों नहीं बनाया फिर? जैसे आपने अभी कहा कि बनना ही था। पहले इसने अपने आप जो है ना, राजेंद्र जून ने इस तरह रिक्वेस्ट कर ली जी, आग बेटा तू बैठ जा, अगर तेरा नंबर है, तो इसकी रिक्वेस्ट इसने मान ली। तो फिर उसके बाद में जो कैसे बना, फिर जो मान ली था। तो इस बार अब की बार इसने मानी नहीं, तो राजेंद्र जून ने जो है ना धोखा कर दिया। इस धोखे का जवाब हम लोग ने जो है ना, टिकट तो हम लोग ने दे दी जी, टिकट तो जो है ना राजेंद्र जून वहां से ले आया जी, और राजेश को लोगों ने दे दी। ठीक, तो राजेश तो बनना ही था जी, बनना ही था। लोहा खुर्द गांव में राजेश जून जी के परिवार से कुछ महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं, और मैं जानना चाहूँगा इन्हीं से, आपके गांव से राजेश जून जी, जो आपका बेटा है, भाई है, आपका अपना है, एक बम्पर जीत 73,191 वोटों की, जो आज तक कभी किसी ने भी नहीं की, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे वो जीत दर्ज करके आए हैं। क्या कहना चाहेंगे जी आप? हम तो उनके बारे में यही करना चाहते हैं जी, वो हमारे नहीं, वो हमारी जीत नहीं है, वो तो पूरे हल्के की जीत है। पूरे हल्के की जीत है। पब्लिक ने जिताया, पब्लिक ने जिताया। कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं आप? खुशी होगी, बहुत ज्यादा खुशी। कुछ तो थी, कुछ और भी ज्यादा हुई है। जिस दिन आपको पता लगा कि राजेश जून जी एक बम्पर जीत करके, हमने थाली बजाई है। थाली तो देखो जब बेटा होता है तब बजती है। उस दिन भी आपको ऐसा महसूस हुआ कि एक बेटा फिर से पैदा हुआ। आप क्या करना चाहेंगे जिन्होंने बताया कि थाली इसलिए बजाई कि बेटा पैदा हुआ? इतनी खुशी हो रही, इस जीत की खुशी, इस जीत की खुशी इतनी आपको भी, आपको कितनी खुशी थी जी? जिस दिन जन्म लिया था खुशी हुई, उतनी खुशी। आपके तो गोद में राजेश जून जी जरूर खेले होंगे। मेरा बेटा है जी जी, तो उनके बारे में कुछ बताएं आप कि किस तरह से वो आपके साथ खेलते थे, क्योंकि माँ और बेटा खेलते हैं आपस में, तभी एक प्यार बनता है। तो खेला करते वित्ती डंडा भी खेला है? क्यों जी, ये सच है? नहीं, हमने तो गोद में खूब खिला है। नहीं, वित्ती डंडा की बात भी कर रहे हैं। समझे, बहुत अच्छा लड़का और खूब बहुत बढ़िया काम लाया। आप ये बताओ, जैसे कि राजेश जून जी आपके गोद में ही खेले हैं, इसी माटी के अंदर वो पैदा हुए हैं, आज वो एमएलए बन चुके हैं, एक बहुत बड़ा पद जो एमएलए का, और एक बहुत बड़ा वजन भी उनके कंधों पे आ चुका है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे हमारे विधानसभा के अंदर सड़कें भी टूटी पड़ी हैं, गलियों की भी हालत खराब है, पानी आता है तो वो भी गंदा आता है, बिजली का तो यही पता नहीं होता है बिजली कब आएगी और कब चली जाएगी। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप अपने बेटे राजेश जून से कि भाई वो एमएलए बनने के बाद जो इस काम को करे? क्या करना चाहिए? हर एक काम करवाओ। हाँ जी, हम उनसे यही उम्मीद लगा रहे हैं जी। पहले तो रोडों की शुरुआत करेंगे, रोडों में गड्ढे ही गड्ढे थे बिल्कुल सारे के, अब रोडों की शुरुआत करके फिर पानी की निकासी का प्रबंध करेंगे। यहाँ सप्लाई के पानी की भी दिक्कत थी, वो भी पूरी करेंगे। और उसके बाद हमें उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रहे हैं कि जो छोटी मोटी गांव के चलती है और शहर की भी चलती हैं, जैसे नाले हैं, ये भी बहुत करया करता। हाँ जी, अरे तो करेगा। मैं एक चीज ना आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि आप अभी राजेश जून जी से एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भी हम सभी काम कराएंगे, लेकिन आपके गांव ने उनसे पहले भी चौधरी सूरजमल, राजेंद्र जून, नरेश कौशिक, फिर दिनेश कौशिक मैदान में थे, लेकिन वो हार का मुंह उन्होंने देखा। उनको कभी आपने क्यों नहीं कहा कि भाई हमारे गांव की दुर्दशा को ठीक करो? आपने कहा वैसे? गांव में दर्शन नहीं दिए जी उन्होंने कभी गांव में दर्शन नहीं दिए। क्या आपको अब उम्मीद है कि राजेश जून जी इसी तरह से मतलब कि आपका काम करेंगे? से पूरी उम्मीद लगा रहे हैं जी, और वो काम पर भी खरे उतरेंगे। काम पे पूरा विश्वास। जब वो बने नहीं थे तो भी गांव के काम किया करते थे। तो संस्कार कहाँ से दिए इतने? दानवीर भी कहलाते वो, सभी के साथ वो प्रेम का एक व्यवहार करते हैं। हमने दिया जी, तो भगवान ने बढ़ाई।
जन्म हमने दिया। देखो इन्होंने कहा कि नियत बनाई है भगवान ने, और राजेश जून जो है सभी के काम आते हैं, सभी से प्यार मोहब्बत से मतलब पेश आते हैं, और किसी का भी दुख दर्द, कैसा भी दुख दर्द हो, उसमें हमेशा कंधे से कंधे मिला के खड़े हुए पाते। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बड़े की सब इज्जत करे जी, छोटे बड़े सबकी कोड़िया डोला है जी। हाँ और जी पहले भी करोड़ करोड़ रुपया ने गौशाला में, कई स्कूल में, इधर को लड़की की शादी है, वो गौशाला में डिमांड उठी, गौशाला में बहुत दान पुण्य कर रखा है जो उन्होंने, तो बहुत सारी गौशाला में। तो राजेश जी की जो चुनाव चिन्ह था, मशीन खूब चलेगी अब इसका में, खूब चलेगी। अपनी रुकेंगे जी, अब चलते ही रहेंगे। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।